हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और आवर चैनल पर, जहां पर हम 3000 MCQ MP GK के देख रहे हैं। डेली लेक्चर आता है 10 मिनट का सुबह 9 बजे, जिससे आपका MP GK का रिवीजन इजीली हो जाएगा 2026 के एग्ज़ाम के लिए। तो हर जो क्वेश्चन होता है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन। तो 477 हम ऑलरेडी कर चुके थे, 478 से स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी प्रियदर्शी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान में का नाम है? किस राष्ट्रीय उद्यान का एक और नाम है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का एक और नाम है क्या? इंदिरा गांधी प्रियदर्शी उद्यान। इसके बाद साख्य सागर नाम की झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में साख्य सागर नाम की झील है। इसके बाद प्रथम जीवित सर्प बाघ किस जंगल में पकड़ा गया? तो रीवा में पकड़ा गया। अब ये याद रखिए, सर्प बाघ कोई मतलब बाघ का नाम नहीं है। सर्प बाघ, किंग कोबरा जो सांप होता है उसको बोला जाता है। जिस तरीके से बाघ जंगल का राजा होता है ना, उसी तरीके से जो जो किंग कोबरा है वो सांपों का राजा माना जाता है, इसीलिए उसको सर्प बाघ बोलते हैं। तो वो पहला जिंदा कहाँ पकड़ाया गया है? तो रीवा में पकड़ाया गया था। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्प बाघों के लिए जाना जाता है? सर्प बाघ मतलब किंग कोबराज के लिए। तो बुंदेलखंड जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राला मंडल इंदौर में स्थित है। कहाँ पर? राला मंडल इंदौर में स्थित है। फिर आता है नेक्स्ट, जीवाश्मी अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? घुघुआ। क्या प्रसिद्ध है? घुघुआ एक जगह है, जगह का नाम है जो काय के लिए प्रसिद्ध है? जीवाश्मी अवशेषों के लिए। इसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो राला मंडल है। राला मंडल कहाँ है? इंदौर में। मध्य प्रदेश के कितने अभ्यारण्य हैं? तो 25 अभ्यारण्य है। तो 25 अभ्यारण्य है और सबसे छोटा कौन सा है? राला मंडल है। और इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कितने? हमने राष्ट्रीय उद्यान पहले देखा था, राष्ट्रीय उद्यान 11 है और अभ्यारण्य जो है वो 25 है। तो 25 अभ्यारण्य का क्वेश्चन आ चुका है और राष्ट्रीय उद्यान का क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो टीकमगढ़ में स्थित है। तो ये ओरछा आ रहा तो अपन मतलब ये सोचेंगे कि ओरछा में ही होगा, बट ये टीकमगढ़ में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यहाँ पर स्टेट पूछा जा रहा है, तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? तो भोपाल में है। इसको स्नेक पार्क भी बोला जाता है वन विहार को। अगर पूछा जाए तो स्नेक पार्क जो है वन विहार को बोला जाता है। नोरा देही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो सबसे छोटा राला मंडल और सबसे बड़ा जो है वो नोरा देही अभ्यारण्य हुआ। ठीक है। और अभ्यारण्य है कितने? तो 25 अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा नोरा देही और सबसे छोटा राला मंडल। फिर टाइगर राज्य किसे घोषित किया? तो मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। सूर्यास्त पॉइंट बमनी डदर के रूप में भी जाना जाता है। ये किस राष्ट्रीय पार्क का एक प्रमुख आकर्षण है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का ये प्रमुख आकर्षण है। अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है। किस जिले में अचान कमार अभ्यारण्य स्थित है? तो अनूपपुर जिले में अचान कमार अभ्यारण्य स्थित है। इसके बाद चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थित है। कहाँ पर? गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थित है। फिर आता है मध्य प्रदेश में चीते से पुनः परिचित कराने हेतु संभावित स्थान है नोरादेही सेंचुरी।
क्या है? मध्य प्रदेश में चीते से पुनः परिचित कराने हेतु संभावित स्थान कौन सा है? तो नोरादेही सेंचुरी। नोरादेही सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और सबसे छोटा राला मंडल है। कितने अभ्यारण्य हैं? तो 25 अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। फिर आता है निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से किस में कई रॉक अक्षय हैं? तो नरसिंहगढ़ वाला जो अभ्यारण्य है उसमें। कौन सा अभ्यारण्य उमरिया में स्थित है? तो बांधवगढ़ जो अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? उमरिया में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शेरों के पुनर्स्थापित योजना अभ्यारण्य किस अभ्यारण्य से जुड़ी हुई है? तो पालपुर कूनो अभ्यारण्य से जुड़ी हुई है। शेरों के पुनर्स्थाप तो ये कहाँ से आए शेर? गीर से। गीर कहाँ है? गुजरात का नेशनल पार्क है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत इन सभी में से कौन सा आता है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा जानवर है जिसे हाथी नहीं है और मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्यों और रिजर्व में पाया जाता है? गौर। किसको? गौर को सबसे ज्यादा जो है इसका संरक्षण किया गया है, रिजर्व किया गया है। कौन सा जानवर है जिसे हाथी नहीं है और मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्यों और रिजर्वों में पाया, मतलब सभी अभ्यारण्य और अभ्यारण्य में पाया जा रहा है? तो वो ऐसा कौन सा जानवर है? तो गौर। ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजाओं का शाही आरक्षित शिकार क्षेत्र था? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो था वो पहले शाही आरक्षित शिकार क्षेत्र हुआ करता था महाराजाओं का। ग्वालियर के जो सिंधिया जो सिंधिया डायनेस्टी जो थी, सिंधिया वंश जो था, उसके जो महाराजा थे उनके लिए शिकार करने का आरक्षित क्षेत्र हुआ करता था। कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो MP GK के हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस भी मैंने अपलोड करना चालू कर दिया है, तो आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, हिस्ट्री के भी हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। अगर आप हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ना पसंद करते हैं तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया है ताकि जो भी बिगनर हो, अगर नया स्टार्ट करा है MPPSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, तो आप इजीली पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो और सारे फैक्ट्स कवर किए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नदी गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिम और पूर्व भाग को अलग करती है। तो कौन सी नदी करती है गांधी सागर अभ्यारण्य को पश्चिम और पूर्व भाग से अलग? तो चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिम और पूर्वी भाग को अलग करती। कौन सी नदी? तो चंबल नदी। कौन से? गांधी सागर अभ्यारण्य को अलग करती है। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गांधी सागर अभ्यारण्य जो है वो मंदसौर जिले में स्थित है। कहाँ पर? मंदसौर जिले में। और चंबल नदी जो है उसका पूर्वी और पश्चिमी भाग को अलग करती है। फिर आता है नोरादेही एक अभ्यारण्य है जो कि कहाँ स्थित है? सागर जिले में स्थित है। तो नोरादेही सबसे बड़ा अभ्यारण्य है MP का। और राला मंडल जो है वो सबसे छोटा है, जो कि कहाँ है? इंदौर में है। नोरादेही है सागर में। और कितने अभ्यारण्य है MP में? 25। तो ये फैक्ट बार बार याद रखिए, बार बार पढ़िए। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपके रिविजन के लिए आ रहा है। फिर आता है नेक्स्ट। मुरैना में स्थित अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो मुरैना में स्थित कूनो अभ्यारण्य नाम है इसका। अभ्यारण्य का नाम क्या है? कूनो अभ्यारण्य। फिर आता है भारत में बाघों की सबसे बड़ा घनत्व वाला अभ्यारण्य है। तो बांधवगढ़ अभ्यारण्य। पहले कान्हा-किसली था, उसके बाद अब बांधवगढ़ हो गया है। 135 बाघ पाए जाते हैं यहाँ पर। 135 संख्या हो गई है इसकी। पहले कान्हा-किसली था, सबसे ज्यादा जब कान्हा-किसली में पाए जाते थे, पर अब बांधवगढ़ अभ्यारण्य में पाए जाते हैं।
फिर आता है नेक्स्ट पे, रीवा के महाराजा का कौन सा खेल रिजर्व परिवर्तित किया गया है? तो बांधवगढ़ अभ्यारण्य में जो रीवा के महाराजा का कौन सा खेल रिजर्व परिवर्तित किया गया है? तो बांधवगढ़ अभ्यारण्य में इनका महाराजाओं का कोई खेल था, उसके लिए रिजर्व की गई है ये जगह। बांधवगढ़ अभ्यारण्य में जगह रिजर्व है किसके लिए? महाराजा रीवा के जो महाराजा थे उनके लिए। तो यहीं तक हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने ऑलरेडी 500 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज में, जिसमें हमें 3000 क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो 500 हो चुके हैं। आप अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप जाकर मेरे चैनल पर और भी वीडियोस चेक कर सकते हैं। पूरी ये जो प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।